मॉर्निंग हम देख रहे हैं जैविक विज्ञान शिक्षण की विधियां। तो आज विधि के अंतर्गत हम देखेंगे अन्वेषण समस्या समाधान विधि या ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो ह्यूरिस्को एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड से ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति हुई है। यानी जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो ह्यूरिस्को नामक ग्रीक वर्ड से बना होता है और जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। मतलब मैं खोजता हूँ मतलब मैं कोई चीज खोज रहा हूँ, तो मैं खोजता हूँ का ह्यूरिस्टिक का अर्थ है मैं खोजता हूँ। तो इनके इस विधि के जन्मदाता कौन थे? इस विधि के जन्मदाता थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग जो है वो अनुसंधान प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि बच्चों को अधिक से अधिक खोजने का अवसर प्रदान करना चाहिए या अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। एक विधि कैसी है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी है स्वयं एक अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं और जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जब वो एक अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं तो इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो किसी भी चीज की खोज के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। तो इसकी महत्ता के ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक संभव हो तो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब ये विधि बालकों के अन्वेषक के रूप में कार्य करने का बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, महत्व देती है। तो इस प्रकार ये खोज के ऊपर मैं खोजता हूँ, उसका शाब्दिक अर्थ ये कि मैं खोजता हूँ, अर्थात विद्यार्थी इसमें अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं परिभाषाएं। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार क्या है कि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। तो ये परिभाषा दी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार। अब अगली परिभाषा है वेस्टावे के अनुसार। दूसरी परिभाषा है वेस्टावे के अनुसार अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो वेस्टावे ने क्या कहा कि जो अन्वेषण विधि है, अन्वेषण विधि क्या करती है? अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो इस प्रकार इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? विद्यार्थी को एक अनुसंधानकर्ता एवं खोजी बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है इस विधि का कि जो विद्यार्थी हैं उनको अनुसंधानकर्ता बनाओ या खोजी बनाओ, या अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना है। जिससे क्या होगा, जो भी समस्याएं आएंगी उस समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों में यह योग्यता पाई जाएगी कि वो समस्या का समाधान आसानी से कर सकें, क्योंकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कैसे की खोज करता है तो क्यों है, जो समस्या आई तो क्यों आई, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं विद्यार्थी। तो इसमें तथ्यों सिद्धांतों की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, इस पर अधिक बल दिया जाता है। और इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले चिंतन करना होता है। तो सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसके द्वारा क्या होता है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोजपूर्ण तथा तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति विकसित होती है, जो कि इस अन्वेषण समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती है,
उन्हें स्वयं ही वांछित सूचना एवं सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। यानी उनके पास प्रयोग संबंधी कोई जानकारी नहीं होती है और उनको स्वयं ही उस जो समस्या आई उसके लिए उसके हेतु प्रयोग करने के लिए उन्हें खुद स्वयं ही उन सिद्धांतों को और उन सूचनाओं को, जो वांछित सूचनाएं उनको और सिद्धांतों की स्वयं उनको खोज करनी पड़ती है। तो स्वयं उनको खोज के लिए खोज करनी पड़ती है और उसके संबंधित आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। यानी टोटल ये है कि जो अन्वेषण समस्या समाधान विधि है वो ये चाहती है कि विद्यार्थियों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक अन्वेषण करने का अवसर प्रदान किया जाए, अर्थात विद्यार्थियों को स्वयं विद्यार्थियों में स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। तो ये थी हमारी अन्वेषण समस्या समाधान विधि। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।